जीव जब जगत में आता है तो दुख लेके आता है, इसलिए रोने वाला व्यक्ति दुखी होता है। कैसे पैदा होता है जीव, जल्दी बोलो। हंसते हुए पैदा होता है कि रोते हुए? बोलो भाई, रोते हुए पैदा होता है। कोई भी हंसते हुए पैदा नहीं हुआ है, रोते हुए पैदा होते हैं सब। अच्छा, जो रोते नहीं है उनको जबरदस्ती रुलाया जाता है। बोलो, रुलाया जाता है। ये माताएं जो है, बच्चा कोई पैदा हुआ अगर रोया नहीं है तो उसको रुलाती हो कि नहीं रुलाती हो? कैसे रुलाती हो? चाटा माटा मारती हो? क्या क्या करती रहती? किसी ना किसी तरह से थप्पियां मारती हैं, कुछ ऐसा प्रयोग करती हैं हाथ का कि जिससे वो रोने लगे, रुलाया जाता है। क्यों? जीव जब आता है तो रोते हुए आता है। तो जीव की कहानी दुख से शुरू होती है और जब जाता है जगत से तो चिंता में मर जाता है। बोलो, किस में मरता है? चिंता में मरता है जीव। ऐसा कौन सा प्राणी है जगत का जो बिना चिंता के मर गया हो? याद रखना, जो बिना चिंता के मरता है वो मरता नहीं है, वो तरता है। वो क्या है? वो तो तरता है, वो मरता थोड़ी है। लेकिन प्रायः हमने देखा है कि जितने भी जीव मरते हैं वो किस में मरते हैं? चिंता में मरते हैं। तो जीव जब जगत में आता है तो दुख लेकर के आता है और जब मरता है तो चिंता लेकर के मर जाता है। ये है जीव। और परमात्मा, याद रखना, जब परमात्मा आता है तो सुख लेकर के आता है और जब जाता है तो संसार को आनंद देके चला जाता है। जो आनंद सिंध सुखरासी सी करते त्रैलोक सुपासी, आनंद देकर के चला जाता है। इसलिए जीव में और ब्रह्म में यही अंतर है। लेकिन समझने वालों, तुम समझ नहीं पाते हो। आज सती नहीं समझ पाई। उन्होंने कहा ये पत्नी के वियोग में रो रहा है, ये परमात्मा हो ही नहीं सकता है। मैं नहीं मानती हूं परमात्मा। भगवान शंकर ने कहा ये तो उसकी लीला है, लीला कर रहा है, लीला कर रहा है। और लीला लीला होती है, उसमें वास्तविकता नहीं होती है, अभिनय है वो क्या है? अभिनय। वही परमात्मा का ये रोने वाला नाटक है, अभिनय है। सती, तू समझ नहीं रही है, लीला है, वास्तविकता नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, किसी बड़े दुकानदार को, सोना चांदी बेचने वाले व्यवसायी को आप नाटक में हरिश्चंद्र बना दें, रात्रि के नाटक में उससे कहें भैया आपको हरिश्चंद्र का नाटक करना है, रोल आपको हरिश्चंद्र का करना है। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, रात्रि में नाटक में सब लुटा देगा कि नहीं लुटा देगा वो? बोलो भाई। अब दिन में पहुंचो उसकी दुकान पर, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। वो कहेगा पैसे लाओ, पैसे लाओ, पैसे लाओ। अरे फालतू की बात कर रहे हो, रात में सब लुटा रहे थे, दिन में दिमाग खराब हो गया क्या? तो वो यही कहेगा तुम्हारा दिमाग खराब है, रात में नाटक कर रहे थे। अब ये सत्यता है। दुकान में दिन में बैठे हैं, व्यापारी बने, बेच रहे हैं सामान, ये सत्यता है। और रात में लुटा रहे थे, वो सत्यता नहीं थी। वो क्या था? लुटाने वाला नाटक था, नाटक। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि सत्यता में और अभिनय में अंतर होता है। भगवान शंकर ने कहा ये अभिनय कर रहा है, वो परमात्मा तू पहचान नहीं रही, रोने वाला नाटक है, ये वास्तविकता नहीं है, तू जाके प्रणाम कर। सती ने कहा नहीं 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 नहीं, आप ही करो प्रणाम, क्योंकि भांग ज्यादा खा लेते हो, दिमाग खराब हो जाता है और दूसरे का दिमाग खराब करते। करो प्रणाम, मानो भगवान। हम नहीं मानते हैं, हम तो परीक्षा लेंगे। भगवान शंकर ने कहा परीक्षा, ये समझ लेना कि अगर तूने मेरे भगवान की परीक्षा ली तो मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। अगर यही समझ लेती सती कि मेरा पति ये कह रहा है तो हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन कहती नहीं नहीं मैं तो जाऊंगी, परीक्षा लूंगी। और भगवान शंकर पहले ही कह चुके थे कि मैं सती परीक्षा लोगी, मैं स्वीकार नहीं करूंगा, याद रखना, मेरे इष्ट का अपमान है ये। सती नहीं मानी और सती चली ही गई। परीक्षा ली, परीक्षा में फेल हो गई। बोलो फेल हो गई कि नहीं?
भगवान ने अपनी वास्तविकता से सती का परिचय निकाल लिया। सती ने सीता का भेष जरूर किया, लेकिन विपिन अकेली फिराई कहीं हेतु। क्या कारण है कि अकेली वन में घूम रही हो, भोले बाबा कहाँ हैं? अब सती समझ गई कि मेरी वास्तविकता को ये जानते हैं। मैं तो रूप बदल के आई थी, भेष बदल के आई थी, लेकिन मेरी ये वास्तविकता को समझ गए, ये वास्तव में भगवान ही हैं। लेकिन प्यारे, होता क्या है, अब तो विडंबना ही विडंबना है, क्योंकि शंकर जी प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि अब मैं सती को स्वीकार नहीं करूंगा, अब मैं स्वीकार नहीं करूंगा सती। सती ने मेरी मां का भेष बनाया है, अब मैं कैसे स्वीकार करूं सती को? पत्नी के रूप में तो स्वीकार कर ही नहीं सकता। विडंबना ये हुई कि सती जी पश्चाताप की अग्नि में झुलस रही है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर संतों की वाणी, साधु की वाणी नहीं सुनोगे, पश्चाताप की अग्नि में झुलसते रहो। शिव जी केवल पति ही नहीं है, बहुत बड़े साधु हैं। केवल सती के पति ही नहीं है, बहुत बड़े साधु हैं। गूढ़ तत्व न साधु दुरावे आरत अधिकारी जय पावे। साधु हैं, बहुत बड़े साधु हैं। साधु की बात पर कभी संशय नहीं करना चाहिए, अविश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं तो चिंता की अग्नि में झुलसते रहो। और आज सती चिंता की अग्नि में झुलस रही है कि मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया है। बोलो, ये चिंता की अग्नि है कि नहीं? कई प्रकार की अग्नि होती है, याद रखना। लेकिन सती आज चिंता की अग्नि में झुलस रही है, रो रही है, प्रार्थना कर रही है, लेकिन भगवान शंकर ने कहा नहीं, अब मैं तुम्हारे शरीर का स्पर्श ही नहीं करूंगा, स्पर्श ही नहीं करूंगा। सती जी ने कहा, अच्छा स्पर्श नहीं करोगे, नहीं करोगे, 3 बार कहो। भगवान शंकर ने कहा, स्पर्श नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। यह तक ये जो शरीर है, ये शरीर का, लेकिन शरीर अगर बदल जाए, क्यों भैया? जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, पवित्र करने के लिए 2 स्थान हैं, या तो जल या फिर अग्नि। क्यों भाई? जैसे आप अपने शरीर का मैल कहां धोते हो? शरीर का मैल किसी जलाशय के पास जाकर धोते हो, तो शरीर का मैल जल समाप्त कर देता है, आपको लगता है कि हम निर्मल हो गए। लेकिन शरीर तो आपका निर्मल हो गया, लेकिन वो सरोवर के जल ने आपके अंतःकरण को निर्मल नहीं किया। बोलो, किया क्या? नहीं किया। लेकिन यदि आपने इस शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया, तो बोलो पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा? होगा पुनर्जन्म कि नहीं? तो जितने शरीर के दोष हैं वो सब अग्नि में जल गए। बोलो भाई, दोष किस में जल गए? अग्नि में जल गए। बोलो, जल गए कि नहीं जल गए अग्नि में? दोष, एक दोष बचा। जब शरीर ही नहीं बचा तो दोष कहां से बच गए? शरीर ही नहीं बचा तो दोष नहीं बचे। अब जब दोष नहीं बचे तो याद रखना पुनर्जन्म होगा। अब पुनर्जन्म होगा तो याद रखना, जीव जब जगत में आता है तो बोलो भाई, दोष लेके नहीं आता है, दोष तो वो यहां पैदा हो जाते हैं। अच्छा, किसी बच्चे में क्या दोष है? बोलो, क्या दोष है उसमें? कोई दोष नहीं। बच्चे में निर्मलता होती है, उसमें कोई दोष नहीं होता है। जब उसे ज्ञान और भान होने लगता है तो उसमें दोष प्रवेश करने लगते हैं। लेकिन बच्चा, बालक भगवान का स्वरूप होता है। बंदो बाल रूप सोई रामू। तो सती जी ने कहा कि जब मैं अपने दोषों को समाप्त कर दूंगी, तब आप स्वीकार करोगे कि नहीं करोगे? भगवान शंकर ने कहा कि ये दोष जो आया है इस शरीर से, अब तो जाने वाला नहीं है। सती जी ने कहा, जब ये शरीर ही नहीं रहेगा तो दोष कहां से रहेगा? और याद रखना, अपने पिता के यहां जाकर के सती ने अपने शरीर को जला करके शरीर को भस्मीभूत कर दिया। बोलो, किया कि नहीं किया? कहां जाकर के शरीर को भस्मीभूत किया? कनखल में।
कनखल में, कनखल मानी मायका। अच्छा, ससुराल में अगर शरीर जला देती तो समस्या खड़ी हो जाती कि नहीं? पूरे ससुराल वालों को जेल जाना पड़ता कि नहीं? वो बोलो यही कंडीशन होती है कि नहीं होती? कोई भी नारी अपनी ससुराल में जल जाए और मर जाए तो बोलो अपराधी माने जाते हैं उस परिवार के लोग कि नहीं माने जाते हैं? बाद में अपराध सिद्ध होता है कि नहीं होता है, अदालत का विषय है, लेकिन सबको जेल जाना पड़ता है कि नहीं? जमानत करानी पड़ती है कि नहीं? मुकदमा लड़ना पड़ता है कि नहीं? एक विवादित परिवार हो जाता है कि नहीं? लेकिन मायके में अगर मरे तो कोई मुकदमा नहीं। क्या का मुकदमा मायके में? बताओ भाई। इसलिए सती जी ने भगवान शंकर के सम्मान को सुरक्षित किया कि अबलो नशानी अब ना नशई हो। अगर मैं प्राण त्याग करूंगी तो महाकाल के सामने नहीं, महाकाल बदनाम हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं? कैसा महाकाल है जो पत्नी को नहीं बचा पाया, सामने रहा और फिर भी पत्नी को काल लेकर के चला गया? काय का महाकाल है? कहां मरी जा करके? बोलो अपने पिता के हैं। और याद रखना, सती के मरने का तात्पर्य है कि पति के सम्मान को सुरक्षित करना और पिता के अभिमान को नष्ट करना। पति के सम्मान को सुरक्षित करना और पिता के अभिमान को समाप्त करना। पिता के यहाँ मरी तो दक्ष प्रजापति का अभिमान समाप्त हो गया कि नहीं हो गया? बोलो दक्ष प्रजापति को भी मरना पड़ा कि नहीं मरना पड़ा? अभिमान समाप्त हो गया। तो पति का सम्मान सुरक्षित किया है और पिता का अभिमान समाप्त किया है सती ने। इसलिए मायके में जाकर के वो अपने शरीर का त्याग करती है सती। ये प्रायश्चित है। ये क्या है? प्रायश्चित। इसलिए कोई गलती हो जाए, किसी से भी हो जाए, प्रायश्चित करना चाहिए, गलती को स्वीकार करना चाहिए और उस गलती को कभी दोहराना नहीं चाहिए, उसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए। और सती जी ने यही किया कि गलती को स्वीकार किया और स्वीकार करके प्रायश्चित करने के लिए चली गई। कहाँ? पिता के यहाँ। और जाकर के अपने शरीर को भस्मीभूत किया। पिता का अभिमान चला गया। सती जी हिमांचल के यहाँ जन्म ले ली पार्वती के रूप में। बोलो सती मरने के बाद कहाँ गई हैं? जल्दी बोलो। हिमांचल जी के यहाँ गई और पुत्री बनकर के, पार्वती बनकर के अवतरित हुई हैं वही सती। क्योंकि सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मैं एक बात आपको बताऊं, वृंदा ने भी गलती की थी। क्या गलती की थी? कि वृंदा जो है अन्यायी पति का साथ दे रही थी। और जब अन्यायी पति का साथ वृंदा दे रही थी तो परिणाम क्या मिला उसे? परिणाम ये भुगतना पड़ा कि जिस परमात्मा ने उसे सत्य दिया था उसी परमात्मा ने उसके सत्य का अंत किया। बोलो किया कि नहीं? सती में जो सत्य आता है वो किसके द्वारा आता है? परमात्मा के द्वारा आता है। याद रखना, हम साधु बने बैठे हैं आज किसके बल पर हैं? यदि हम कहें हम अपने ज्ञान के बल पर हैं तो अभिमान आ जाएगा, और ये कहें परमात्मा की कृपा के बल पर हैं तो हमारी साधुता को कौन संभालेगा? बोलो हमारी साधुता को भगवान संभालेंगे। और कहें हम अपने ज्ञान के बल पर साधु हैं तो एक दिन बोलो साधुता चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? हमें पता नहीं चलेगा कब साधुता चलेगी। इसलिए याद रखना, ध्यान से मेरी बात को सुनना, भगवदाश्रित होना चाहिए। सती जो है भगवदाश्रित हो गई, भगवान के प्रति उसका समर्पण हो गया। उसने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद जब प्राण त्यागने लगी तो सती जी ने यही मांगा। क्या मांगा? यज्ञ में प्राण त्याग रही है। देखो भाई, कोई जज फांसी की सजा सुनावे तो मरने वाले से ये कहता है, फांसी की सजा सुनाने वाले से जज कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है? अंतिम इच्छा क्या है? बोल। तो सती जब मर रही थी, प्राण त्याग रही थी, तो यज्ञ भगवान की शरण में प्राण त्यागे हैं। हरि 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 कह करके प्राण त्याग रही। तो यज्ञ भगवान ने कहा, अरे चिल्ला क्यों रही हो? क्या चाहती हो? क्या चाहती हो? हे हरि, मुझे हर पति के रूप में मिल जाए।
हरमानी शंकर, शंकर किस रूप में मिल जाए? पति के रूप में। मैं उन्हें पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ और मेरी कोई इच्छा नहीं है। सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। संसार का जज जिसे मृत्युदंड देता है उससे भी कहता अंतिम इच्छा क्या है, तो अंतिम इच्छा की वो पूर्ति करता है जज। तो ये तो परमात्मा है, यज्ञ तो भगवान है, भगवान क्यों नहीं पूरा करेंगे? इसलिए भगवान ने कहा अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी और मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। और सती जी ने प्राण त्यागा, हिमांचल जी के यहाँ जन्म लिया पुत्री के रूप में। और हिमांचल जी महाराज ने सती जी पार्वती के रूप में है, पार्वती बेटी पाकर के अपने जीवन में धन्यता का अनुभव किया। और इतनी तपस्या की पार्वती जी ने, इतनी तपस्या की कि शरीर अस्थि पंजर हो गया। जन्म लेने के बाद तपस्या की है पार्वती जी ने, किसको प्राप्त करने के लिए? भगवान शंकर को पाने के लिए तपस्या की। अच्छा पति प्राप्त करने के लिए आपको भगवान के मंदिर में जाना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। अपने बच्चा और बच्चियों को भगवान की पूजा से जोड़ो। बचपन से जब आपकी संतान पूजा करेगी तो बचपन में भी पूजा करेगी। और बचपन में पूजा के संस्कार नहीं दिए और बचपन में कहो पूजा कर लो, कहते मन ही नहीं लगता है, क्या करें? अब मन क्या लगेगा? अब मन क्या लगेगा? क्योंकि मन तुम्हारा भटकता रहा है, मन तुम्हारा संसार में भटक रहा है, मन क्या लगेगा? बचपन से ही पूजा पाठ में लग जाओ, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, सभी को बचपन से ही पूजा पाठ करना चाहिए। और पूजा पाठ का अभ्यास बचपन में यदि हो जाता है तो अंतिम श्वास तक उसका निर्वाह होता है। इसलिए संतान को धार्मिक संस्कारों से जोड़ना है। बच्चे छोटे छोटे भले ही कथा की महिमा नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन ये कथा में है, असर आएगा। जैसे उल्टा घड़ा भरता नहीं है लेकिन नल के नीचे रखा है तो ठंडा तो बना देता है। क्यों भाई? पानी गिरता रहेगा, भरेगा नहीं, लेकिन ठंडा बना रहेगा कि नहीं रहे? क्योंकि शीतलता आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बोलो भाई। और सीधा यदि रख दिया जाए तो भर भी जाएगा, शीतल भी हो जाएगा और भर भी जाएगा। और लेकिन नहीं, अगर भर रहा है क्योंकि उल्टा है, लेकिन कहाँ ले जाना पड़ेगा? शीतल भी घड़ा करना है तो नल के पास ले जाना पड़ेगा। जहाँ जल है वहीं पर शीतलता मिलेगी। इसलिए बच्चे भले ही कथा को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन कथा की जो बरसात हो रही है, राम कथा की जो वर्षा हो रही है, उससे बच्चे छोटे छोटे संस्कारी हो रहे हैं। और यही भविष्य में बच्चे कथा के माध्यम से महान बनेंगे। कथा के माध्यम से ही वो कथा के श्रोता भी बनेंगे और कथा के यजमान भी बनेंगे। इसलिए जिनमें संस्कार अच्छा होता है वही कथा के श्रोता होते हैं, वही कथा के यजमान होते हैं।